फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मलिक ज़ुबैर। आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर के बारे में, लेवल 10 की कंप्यूटर बुक के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि लेवल 10 की कंप्यूटर के 5 चैप्टर्स हैं। आज हम पढ़ेंगे थर्ड चैप्टर कंडीशनल लॉजिक, ये वाला। इसका पेज नंबर क्या है? 52। 1 2 3 कहाँ है पेज नंबर? ये 6 7 8 9 10 11 कहाँ गया? ये हो गया चैप्टर नंबर 2। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमने पढ़ना चैप्टर नंबर 3 के बारे में। चैप्टर नंबर 3 कहाँ गया? ये है चैप्टर नंबर 2 के एंड हो गया। अब ये स्टार्ट हो गया चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 का नाम है कंडीशनल लॉजिक, जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया था। कंडीशनल लॉजिक सबसे पहले है कंडीशनल लॉजिक की डेफिनेशन। इफ़ द कंडीशन इज़ ट्रू, यानी कि अगर कंडीशंस दुरुस्त है, वी परफॉर्म द स्पेसिफाइड टास्क, तो हमने जो उस पर काम करना होता है वो हम करते हैं। अदरवाइज वी डू नॉट डू, वरना हम उस पर काम नहीं करते। सम टाइम इफ़ द कंडीशन इज़ नॉट ट्रू, अगर कंडीशन है वो ट्रू नहीं है, यानी कि सही नहीं है, देन वी परफॉर्म सम अदर टास्क, फिर हम कोई और टास्क उस पर करते हैं। इसे हम बोलते हैं कंडीशनल लॉजिक। इसके बाद आते हैं हम कंट्रोल स्टेटमेंट। इन ऑर्डर टू सॉल्व प्रॉब्लम देयर इज़ अ नीड ऑफ कंट्रोल टू फ्लो द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम, यानी कि प्रॉब्लम्स को कंट्रोल करने के लिए हम कंट्रोल स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। कंट्रोल स्टेटमेंट्स की हम फर्दर टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। पहली टाइप है सीक्वेंशियल कंट्रोल स्टेटमेंट। सेकंड टाइप है इसकी सिलेक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट, और थर्ड टाइप है इसकी रिपीटिशन कंट्रोल स्टेटमेंट। अब हम पढ़ेंगे इसकी फर्स्ट टाइप सीक्वेंशियल कंट्रोल स्टेटमेंट के बारे में। सीक्वेंशियल कंट्रोल इज़ द डिफ़ॉल्ट कंट्रोल स्ट्रक्चर इन सी लैंग्वेज, यानी कि डिफ़ॉल्ट स्ट्रक्चर होता है सी लैंग्वेज के अंदर। अकॉर्डिंग टू द सीक्वेंशियल कंट्रोल, यानी कि सीक्वेंशियल कंट्रोल के मुताबिक ऑल द स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूटेड इन द गिवन सीक्वेंस, यानी कि जो स्टेटमेंट होती हैं वो सीक्वेंस के मुताबिक शो होती हैं। टिल नाउ वी हैव जस्ट वर्क अकॉर्डिंग टू द सीक्वेंशियल कंट्रोल, अब तक हमने सिर्फ सीक्वेंशियल कंट्रोल के मुताबिक ही काम किया है, यानी कि इन दिस चैप्टर आवर फोकस इज़ ऑन सिलेक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट। इस चैप्टर में हम ज़्यादातर सिलेक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट के बारे में पढ़ेंगे, जिसकी सेकंड टाइप है। अब हम पढ़ेंगे सिलेक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट। द स्टेटमेंट विच हेल्प अस टू डिसाइड विच स्टेटमेंट शुड बी एग्जीक्यूटेड नेक्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन आर कॉल्ड सिलेक्शन स्टेटमेंट, यानी कि ये हमें बताती है कि हमने कौन सी स्टेटमेंट सेलेक्ट करनी है, यानी कि अगली आपकी स्टेटमेंट की बारी है। अब सिलेक्शन स्टेटमेंट की भी फर्दर 2 टाइप्स हैं, यानी कि 2 टाइप्स ऑफ सिलेक्शन स्टेटमेंट आर इफ़ स्टेटमेंट, पहली स्टेटमेंट है इफ़ स्टेटमेंट, और इफ़ एल्स स्टेटमेंट, दूसरी स्टेटमेंट का नाम है इफ़ एल्स स्टेटमेंट। अब हम पढ़ेंगे सिलेक्शन स्टेटमेंट की पहली टाइप के बारे में, जिसका नाम है इफ़ स्टेटमेंट। C language provide if statement in which we specify a condition, इसमें हम एक कंडीशन स्पेसिफाई कर देते हैं and associate a code to it, और उस पर एक कोड एसोसिएट कर देते हैं। The code get executed if the specified condition turn out to be true, जो कोड है वो एग्जीक्यूटेड हो जाता है अगर वो कंडीशन ट्रू हो जाती है, यानी कि दुरुस्त हो जाती है। अदरवाइज द कोड डज नॉट गेट एग्जीक्यूटेड, वरना अगर दूसरी सूरत में अगर ट्रू नहीं होती, यानी कि दुरुस्त नहीं होती, तो वो कोड एग्जीक्यूट नहीं होता। अब हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर इफ स्टेटमेंट का, यानी कि सिलेक्शन स्टेटमेंट की जो टाइप है इफ स्टेटमेंट, उसका हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर। इफ स्टेटमेंट हैज़ फॉलोइंग स्ट्रक्चर इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इफ कंडीशन एसोसिएट कोड, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे इन द गिवन स्ट्रक्चर इफ इज़ अ कीवर्ड दैट इज़ फॉलोड बाय कंडीशन इनसाइड पैरेंथेसिस, ठीक है। ये इसमें हम पढ़ा हमने इफ स्टेटमेंट का वो क्या बोलते हैं इसको, स्ट्रक्चर। अब हम जा रहे हैं, ये है 53 पेज नंबर। अब हम पढ़ेंगे पेज नंबर 54 पर। 54 पर भी कुछ ख़ास नहीं है ना, 55 पर कुछ ख़ास है जो मैं आपको बताऊं। अब है 50, चलो प्रॉब्लम, ये भी कुछ ख़ास नहीं है। अब आपको पीछे से क्वेश्चंस के आंसर पढ़ते हैं। नेक्स्ट पेज ये वाला, इसमें हम पढ़ेंगे जी MCQs कर लेते हैं। अब इसमें हम है MCQs, कंडीशनल लॉजिक हेल्प इन डिसीजन
इटरेशन, ट्रैवर्सिंग, ऑल या डिसीजन। इसका करेक्ट आंसर है ए, डिसीजन। सेकेंड MCQ है हमारा, डैश स्टेटमेंट डिस्क्राइब द सीक्वेंस इन विच स्टेटमेंट ऑफ द प्रोग्राम शुड बी एग्जीक्यूटेड। ऑल यानी कि कंडीशनल भी दुरुस्त है, कंट्रोल भी दुरुस्त है, लूप भी दुरुस्त है, इसलिए हम ऑप्शन डी पर टिक करेंगे जो है ऑल। इसके बाद है हमारा थर्ड MCQs, इन इफ स्टेटमेंट व्हाट हैपन इफ कंडीशन इज फॉल्स। यानी कि इफ स्टेटमेंट में क्या होता है अगर कंडीशन फॉल्स हो जाए। प्रोग्राम क्रैशेस, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एरर, फर्दर कोड एग्जीक्यूट्स, कंपाइल एस टू चेंज कंडीशन। इसका ऑप्शन है सी आंसर, फर्दर कोड एग्जीक्यूट्स। अब है फोर्थ MCQ, int a is equal to 5 if a letter greater than else if a less than 4, which one the following statement will execute? a plus plus, a minus minus, both, a and b, none। इसका आंसर है a plus plus। अब है फिफ्थ MCQ, which one of the following condition check the factor of c। इसका है c percentage a is equal to 0 is equal to 0। A condition can be any dash expression, arithmetic relation और logical है इसका आंसर, ठीक है। अब सेवंथ MCQ है, an if statement inside another if statement is called dash structure, nested। इसका आंसर है nested। A set of multiple instruction enclosed in braces is called block। इसका आंसर है block, ठीक है। अब तक के लिए जैसे कि आपको नज़र आ रहा है चैप्टर ख़त्म हो गया है। और अगर अल्लाह हाफिज़। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी अगली न्यू वीडियोस को आप देख सकें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।